नर्मदा साहित्य मंथन का हुआ समापन। अंतिम दिन वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री और प्रोफेसर एमएस चैत्रा बने मुख्य वक्ता। अहिल्या पर्व के चतुर्थ सोपान के आयोजन में चला सवाल जवाब का दौर। देश के दिग्गज साहित्यकार, बुद्धिजीवी हुए शामिल। एचबीटीवी न्यूज से बातचीत में बोले वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री। आज का विषय था भारत के आत्म तत्व और स्व का पत्रकारिता से क्या रिश्ता हो। श्रोताओं की ओर से बहुत ही अच्छे प्रश्न आए। अग्निहोत्री ने कहा पत्रकार निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन जब भारत की बात हो तो उसे भारत के पक्ष में होना चाहिए। पत्रकार को पार्टियों के सर्टिफिकेट से बचना चाहिए। से बताया कि भारतीय ज्ञान परंपरा एक समग्र दृष्टिकोण है, एक अप्रोच है, जो जीवन जीने की एक कला भी जिसको हम कह सकते हैं, वो उसके अंदर। अगला मेरा प्रश्न है, जैसे हम बात करते हैं भारतीय जीवन शैली की, इससे संबंधित ही प्रश्न है। भारतीय विवाह परंपरा की, लोक संस्कृति की बात करते हैं, हमारी सांस्कृतिक विविधताओं की बात करते हैं, आहार पद्धति की बात करते हैं, योग, अध्यात्म एवं ध्यान की बात करते हैं, तो इन विषयों को भारतीय ज्ञान परंपरा में हम कैसे देखते हैं? दूसरा, अगर जो विषय आपने हमारे फैमिलीज के बारे में बताया, योग के बारे में बताया, आध्यात्म परंपराओं के बारे में बताया, अगर एक सेंटेंस में मैं बोलना चाहता हूँ कि ये सब को हम सेपरेट ही नहीं कर पाते, तो अलग अलग लेवल पे लोग उसके ऊपर एंगेज करते हैं, लेकिन ये सब समग्र दृष्टि से भारतीय ज्ञान परंपरा की एक सेंट्रल हार्ट ऑफ भारतीय ज्ञान परंपरा जो हम कहते हैं, ये सब मिला के होता है। इसीलिए मैंने पहले ही प्रस्तावित करते हुए वक्त बोला कि अगर अध्यात्म को हम निकालें, भारतीय ज्ञान परंपरा में कुछ बचता नहीं। तो मैंने अध्यात्म शब्द यूज नहीं किया था, मैंने आनंद शब्द यूज नहीं किया। थोड़ा अगर गहराई में जाएंगे तो भारत में ज्ञान और आनंद के बीच में कोई फर्क नहीं। अगर आप आनंद है आपके पास, आप ज्ञानी हो तो आप आनंद में हो। आनंद मतलब सुख दुख की बात नहीं है, ये आत्यंतिक आनंद की बात है। तो इसीलिए अगर आपको आनंद चाहिए तो ज्ञान चाहिए, अगर आप ज्ञानी बनेंगे तो आनंद बनेंगे। तो इस फंडामेंटल चीज को आप निकालोगे तो आप भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में बात नहीं कर सकते। लेकिन इसका इम्प्लीकेशन बहुत सीरियसली होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब हमारे घर वगैरह छोड़ के सन्यास बन जाते हैं। तो अध्यात्म बोल दिया तो आजकल की जनरेशन में एक इंप्रेशन है कि सन्यासी में आज कुंभ के टाइम है, सब लगते हैं नागा बाबा बनने से अध्यात्म हो जाता है, और अध्यात्म हम लोगों के लिए नहीं है। आम आदमी तो अध्यात्म से बहुत दूर है, और अध्यात्म मतलब हम अच्छे कपड़े नहीं पहनना, हमारे घर में अच्छा लग्जरीज नहीं रखना, ऐसा काफी सारे भ्रम हमारे ऊपर थोपा गया है। तो अध्यात्म एक जीवन की दृष्टिकोण है। किसी को अगर लग्जरी से आनंद पाना है तो वो पकड़ के उस रास्ते पे जाते हैं, किसी को उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है तो अपना रास्ता लगाते हैं। भारत की संप्रदाय हमें बोलते हैं कि अगर 1 बिलियन पीपल आर देयर आर 1 बिलियन पाथ्स। जितना लोग हैं, जितना मानसिकता है, अलग अलग मानसिकता से, अलग अलग रास्ते से हम आनंद प्राप्ति कर सकते हैं। हमारा सेंट्रल गोल है, ज्ञान क्यों हम पाना चाहते हैं कि हर जीवी जो इस दुनिया में आए, he has to experience the happiness, eternal happiness उनको आना चाहिए। उस हैप्पीनेस कहाँ आना चाहिए? मेरा मरने के बाद मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा भगवान जाने, ठीक है। तो अगर मुझे आनंद प्राप्ति होना चाहिए, आनंद प्राप्ति इस दुनिया में होना चाहिए। देखिए, बहुत सुंदर कार्यक्रम, बहुत गरिमापूर्ण कार्यक्रम। और वैसे भी ये इंदौर की ज़मीन बहुत प्रयोगधर्मी ज़मीन है, और पत्रकारिता का जहाँ तक संदर्भ है तो इंदौर ने भारत में तमाम नक्षत्र, पत्रकारिता के जो नक्षत्र रहे वो इंदौर से ही रहे। चाहे राहुल बारपुते जी हों, प्रभाष जी हों, राजेंद्र माथुर हों, सब लोग इसी ज़मीन से आए। तो वैसे भी मालवा आकर प्रसन्नता होती है। और आज मूल बात ये थी कि भारत के का जो आत्म तत्व है, भारत का जो स्व है, उसका और पत्रकारिता का रिश्ता क्या होना चाहिए, ये मूल एक विषय था जिस पर हम लोगों ने चर्चा की। और जो सभागार में उपस्थित श्रोता थे, अच्छा पक्ष ये रहा कि उनसे भी तमाम प्रश्न लिए गए, ताकि जनता क्या सोच रही है, लोग क्या सोच रहे हैं, वो भी एक पक्ष सामने आए। और उस सब के जरिए हम लोगों ने खोजने की कोशिश की कि आप भारत के पक्ष में खड़े होना चाहिए। एक प्रश्न आता है कि भाई पत्रकारिता निष्पक्ष होनी चाहिए क्या? लेकिन
पत्रकारिता तब तक निष्पक्ष हो तब तक भारत का प्रश्न नहीं हो। जब भारत का प्रश्न आ जाए, देश का प्रश्न आ जाए, देश के स्वाभिमान का प्रश्न आ जाए, देश के आत्मसम्मान का प्रश्न आ जाए, तो भारत के पक्ष में खड़ा होना चाहिए भारत की पत्रकारिता को। बहुत अच्छा अनुभव है। इंदौर के लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत स्नेहिल हैं, और इंदौर के पास कई रंगों की संस्कृति है, और इस पर ये साहित्य और पत्रकारिता की एक बड़ी पीठ है इंदौर, और इसको आप मिनी मुंबई भी कह सकते हैं। दूसरे संदर्भों में देखिए तो कारोबार और व्यापार का भी एक वैभव दिखता है इंदौर में। तो कुल मिला के मैं जब भी इंदौर आता हूँ मुझे प्रसन्नता होती है यहाँ के लोगों से मिलके। मैं नए पत्रकारों से यही कहता हूँ कि योग्यता ही अंतिम पैमाना है, योग्यता ही निर्धारण करेगी कौन टिकेगा कौन नहीं टिकेगा। इसमें एक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि जनता की बात जनता की भाषा में कहने की कोशिश करिए ताकि जनता समझ पाए। और तीसरी और अंतिम बात ये, किसी व्यक्ति विशेष के जिसके अपने इंटरेस्ट हैं, अपने हित अहित जुड़े हुए हैं आपसे, उसकी टिप्पणियों को बहुत महत्वपूर्ण मत मानिए। आप जिनके लिए पत्रकारिता करते हैं, यानी जो जनता आपके बारे में क्या कह रही है, उस टिप्पणी को महत्वपूर्ण मानिए। हो सकता है कभी आपने कोई खबर लिखी, भाजपा को अच्छी नहीं लगी, तो भाजपा वाले कहेंगे कि आप कांग्रेसी हो। दूसरे दिन आपने खबर लिखी, कांग्रेस को अच्छी नहीं लगी, वो कहेगी आप भाजपाई हो। कहने दीजिए, जनता क्या कह रही है। जनता अगर ये कह रही है कि नहीं आप निष्पक्ष हो, तो मान लीजिए आप निष्पक्ष हैं। पार्टियों के सर्टिफिकेट से बचिए। पार्टियों के सर्टिफिकेट पानी के बुलबुले जैसे हैं, इनका कोई बहुत मोल नहीं। और कोई पार्टी अगर आपको सर्टिफिकेट दे रही है अच्छे या खराब होने का, तो मान लीजिए कि दाल में कुछ काला है। जनता के सर्टिफिकेट पर भरोसा करिए, ये कहूँगा।